नवरात्रि का पावन पर्व पूरे शहर में भक्ति, उल्लास और रंगों का समंदर बिखेर चुका था। माँ दुर्गा के मंदिर में दीपों की रोशनी दूर तक चमक रही थी। ढोल नगाड़ों की गूंज और घंटियों की झंकार से वातावरण गूंज रहा था। भक्त अपने अपने हाथ जोड़कर माँ के चरणों में झुक रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी और हर तरफ भक्ति का उत्सव छाया हुआ था। मगर इसी भक्ति और श्रद्धा के बीच छुपी हुई थी एक काली साजिश। मंदिर के आंगन में इस बार महासंगम का आयोजन हुआ था। वहां हर तरफ रौनक थी। रंग बिरंगी साड़ियां, जगमगाती लाइटें और गूंजता हुआ संगीत माहौल को और भी जीवंत बना रहे थे। मंच पर डांडिया की थाप शुरू हुई और जोड़े जोड़े मिलकर नृत्य करने लगे। इसी बीच जब प्रथम और राध्या ने साथ में मंच पर कदम रखा तो मानो पूरा आंगन थम गया। दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी तालमेल, उनकी मुस्कान और डांडिया की लय पर उनके कदम ऐसे चल रहे थे जैसे मानो खुद माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन पर बरस रहा हो। यह नजारा देखकर रजनी के चेहरे पर खुशी खिल उठी। उसे लगा जैसे प्रथम और राध्या की जोड़ी इस पल के लिए ही बनी है। लेकिन दूसरी तरफ दादी के दिल में जलन की आग और तेज भड़कने लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह मन ही मन बुदबुदाती रही कि यदि आज प्रथम के साथ निहारिका डांडिया खेल रही होती तो यह दृश्य और भी भव्य लगता। उसके लिए राध्या और प्रथम की जोड़ी कभी स्वीकार्य नहीं थी। यही कारण था कि दादी का गुस्सा राध्या पर और भी बढ़ता चला गया। दादी का मन जैसे ही कड़वाहट से भर उठा, उसने वहीं एक और चाल चल दी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से राध्या इस मंच पर न आए, वह डांडिया न खेले, प्रथम के साथ उसकी यह जोड़ी न बने। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। माँ दुर्गा की कृपा से प्रथम और राध्या ने न केवल डांडिया खेला बल्कि उनका नृत्य और उनकी जुगलबंदी ने वहां मौजूद हर दिल को जीत लिया। उनके बीच की नजदीकी और उनकी मासूमियत से भरी हंसी देखकर दादी का दिल और भी जहर से भर गया। वह भीतर ही भीतर खुद से कहने लगी कि आज पहली बार वह अपने मिशन में असफल हुई है। लेकिन उसके मन ने यह ठान लिया था कि बहुत जल्द वह राध्या को इस घर से बाहर निकाल देगी। जब बाहर संगीत और उत्सव चल रहा था, उसी समय मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक और खतरनाक खेल खेला जा रहा था। कुछ गुंडों ने रूही को कुर्सी पर बांध रखा था। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे और वह छटपटा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। गुंडे आपस में बातें कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का एक सेठ उसे खरीदने वाला है और आज उनकी किस्मत खुल जाएगी। रूही रोते हुए कह रही थी कि नाहर जरूर आएगा, वह मुझे बचाने आएगा। मगर गुंडे ठहाके मारकर हंसते और कहते कि अगर नाहर आया तो यहीं उसका खेल खत्म हो जाएगा। गुंडे रूही को मंदिर के पास से ले जाने लगे ताकि कोई शक न हो। तभी अचानक राध्या की नजर उस पर पड़ी। रूही रोते हुए उसे पुकार उठी। उसकी आवाज सुनते ही राध्या दौड़कर उसके पास पहुंची और गुंडों को फटकार लगाई कि किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करने का हक उन्हें किसने दिया। गुंडे गुस्से में आकर बोले कि दखल मत दे लड़की, वरना तुझे भी उठा लेंगे। लेकिन राध्या ने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। उसकी आंखों में हिम्मत थी और उसके चेहरे पर दृढ़ता। तभी एक गुंडे ने चाकू निकाल लिया और उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई। हर कोई इधर उधर भागने लगा। तभी मंदिर के आंगन से गूंजती हुई आवाज आई, रूही। यह आवाज थी नाहर की। अपनी पत्नी को बंधा देख उसकी आंखों में खून उतर आया। वह गुस्से से कांपते हुए सीधे गुंडों पर टूट पड़ा। उसने एक एक कर सबको मुक्कों और लातों से पछाड़ना शुरू किया। चारों तरफ चीख पुकार और टकराहट की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन गुंडे संख्या में अधिक थे और नाहर अकेला पड़ने लगा। इसी बीच भीड़ को चीरते हुए प्रथम वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दृढ़ता थी। उसने नाहर से कहा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं। फिर दोनों ने मिलकर गुंडों पर हमला कर दिया। मंदिर का आंगन रणभूमि में बदल गया। ढोल नगाड़ों की आवाज हर वार के साथ ताल मिलाती रही। मुक्कों और लाठियों की टकराहट से हवा कांपने लगी। प्रथम और नाहर ने मिलकर सब गुंडों को पछाड़ दिया।